टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन ये है कि मतवाज़ा ग़ज़ा से मुराद वो ग़ज़ा है जो सेहत को बहाल रखने और मामूल की ज़िंदगी के लिए मतलूबा तवानाई और नशोनुमा के अलावा तौलीदी ज़रूरियात भी पूरी करें। उसमें वो तमाम ग़ज़ाई अज्जा मौजूद हों जिससे जिस्म की नशोनुमा हो और इंसान रोज़मर्रा के फ़राइज़ आसान तरीके से अंजाम पा दें। अगर एक इंसान अपने रोज़मर्रा के मामूलात में थकावट का शिकार है तो इसका मतलब है हमारी डाइट बैलेंस नहीं है, क्योंकि बैलेंस डाइट ना होने की वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें तमाम अज्जा शामिल होते हैं, मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स और वाटर वगैरह। इसके अलावा ग़ज़ा खुश जायका होनी चाहिए और ज़ूद हज़म होने चाहिए, और ताकि हमारे जिस्म की सही नशोनुमा हो सके। और ग़ज़ा के औसाफ क्या होने चाहिए? मतवाज़ा ग़ज़ा वही है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन और वाटर की मकदार मौजूद हो, ज़ूद हज़म हो और खुश जायका हो। खुराक को हमें बदल बदल कर खाना चाहिए, क्योंकि एक ही तरह के खुराक खाने से हमारे जिस्म की ज़रूरियात पूरी नहीं होती। ग़ज़ा जिस्म को काम की नौइयत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए, और इसमें इसका भी लिहाज रखना चाहिए कि उम्र के हिसाब से ग़ज़ा दी जाए। बच्चों की जो उम्र होती है पढ़ने की, उसमें उन्हें क्या ज़्यादा ग़ज़ा की ज़रूरत होती है बनिस्बत उसके बड़ों के या बहुत छोटे बच्चों के। सेक्स के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल की निस्बत मेल को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। मौसम के हिसाब से होना चाहिए, जिन मुल्कों का मौसम सर्द है वहाँ फैट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है ताकि हरारत पैदा हो सके। बनिस्बत जो मुल्क गर्म है वहाँ मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर की ज़्यादा होने की वजह से वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। पेशी के लिहाज से जो लोग ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं उनको बनिस्बत उन लोगों के जो बैठ के काम करते हैं ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। जिसामत और वज़न के लिहाज से भी जिन लोगों का जिस्म कद और जिस्म वज़न ज़्यादा होता है बनिस्बत उनके उन्हें ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। आज हमारा ये टॉपिक बैलेंस डाइट और बैलेंस डाइट के औसाफ क्या था कंप्लीट हुआ।